अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी सेकेंड ईयर की बुक कंप्यूटर साइंस की स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमारा यूनिट नंबर 9 है, जिसकी हमने थ्योरी सारी पढ़ ली हुई है। आज हमने इसका पार्ट 2 है राइटिंग द कोड। आज हमने इसको पूरा का पूरा सॉल्व आउट करना है, ठीक है। यह ITC के नोट्स है जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ। राइटिंग द कोड, ये चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइटिंग आ सिंगल सी स्टेटमेंट। आपने एक सी की स्टेटमेंट लिखनी है, लेकिन लिखनी सिंगल है, यानी कि एक ही लाइन में लिखनी है। टू इनिशियलाइज, आपने इनिशियलाइज करवाने हैं टू इंटीजर्स वेरिएबल। एक स्टार्ट है पहला, और दूसरा क्या है, एंड है। उसमें 2 0, उसमें वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 0 पड़ी हुई है, ठीक है। इनिशियलाइज यहाँ पे हो रहे तो आपको पता है इनिशियलाइज हो रहे तो इट मीन्स डिक्लेयर तो लाजमी हो गए, ओके। तो आपने एक ही स्टेटमेंट में 2 इंटीजर्स है, स्टार्ट और एंड, इसको आपने क्या करवाना है, इनिशियलाइज करवाना है। तो स्टार्ट एंड एंड में हमने क्या स्टोर करवाना है, 0। क्या स्टोर करवाना है, 0 हो। 0 कौन सी डाटा टाइप है, इंटीजर, ठीक है ना। 0 के हम कौन सी डाटा टाइप यूज़ करके इंटीजर डाटा टाइप हम यूज़ करेंगे। तो हमने पहले इंटीजर लिख लिया। इंटीजर के बाद ए हमारे वेरिएबल का नेम स्टार्ट आया, स्टार्ट असाइनमेंट ऑपरेटर 0, कोमा डाला, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर 0, एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेट डाला, ठीक है। तो इनिशियलाइज करने का तरीका क्या होता है, इनिशियलाइज करने का तरीका सबसे पहले आपने डाटा टाइप लिखनी होती है, फिर आपने वेरिएबल का नेम लिखना होता है, फिर आपने जो वेरिएबल का नेम लिखा उसमें आपने कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करनी होती है। स्टार्ट हमारे वेरिएबल का नाम था, इसमें हमने 0 को क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया। एंड हमारे वेरिएबल का नाम है, इसमें हमने 0 कर दिया, 0 को। और 0 अपनी वैल्यू को देकर हमें देखना होता है कि हम इसकी डाटा टाइप पे रखनी है। तो वैल्यू हमारी 0 थी, 0 के लिए हमें डाटा टाइप कौन सी इंटीजर रखी, ठीक है। सेकंड है आपका इनिशियलाइज 3 इंटीजर्स। आपने 3 इंटीजर्स को इनिशियलाइज करवाना है, जिससे पहला टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है, टेस्ट 3। 3 आपके वेरिएबल्स है जिसको आपने इनिशियलाइज करवाना है। एंड असाइन डेम द वैल्यू ऑफ, और आपने इनको कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, 76, 92 और 85 आपने इनको असाइन करनी है। और ये भी काम आपने सिंगल स्टेटमेंट में करना है, ओके। तो सेम वही काम 3 इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स कौन सी है, उनकी वैल्यूज देखिए आप, एक 76 है, एक 92 और एक 85 है। कि तीनों वैल्यूज आपको पता है, इसके लिए हम कौन सी डाटा यूज़ करेंगे, इंटीजर डाटा यूज़ करेंगे। तो हमने इंटीजर लिखा, पहले वेरिएबल का नाम टेस्ट 1 था, उसके अंदर हमने स्टोर करवाया 76, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के हमने 76 को स्टोर करवाया। यहाँ पे अपने कोमा डालना है। टेस्ट 2 हमारे वेरिएबल का नाम था, उसमें हमने स्टोर करवाया 92 को, ठीक है। कोमा डाल के टेस्ट 3 हमारे वेरिएबल का था, उसमें हमने स्टोर करवाया 85 को। ये काम हमें सीक्वेंस वाइज स्टोर करवाना है, ठीक है। जैसे 76 तो पहले 76 को स्टोर करवाना है, 92 है तो फिर 92 को, 85 तो लास्ट में 85 को आपने स्टोर करवाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, राइट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखिए टू डिक्लेयर। अब इसमें वो डिक्लेयर का वर्ड यूज कर रहे हैं। टू डिक्लेयर इंटीजर वेरिएबल आई को क्या करवाना है, अपने डिक्लेयर करवाना है, इनिशियलाइज करवाना है। उसकी कौन सी वैल्यू देनी है, उसको 10 देनी है। अब 10 वैल्यू के डाटा कौन सी यूज करेंगे, इंटीजर यूज करेंगे। इंटीजर आई को हमें डिक्लेयर कराया, 7 पे हमें 10 को इनिशियलाइज करवाते हैं, एंड पे हमने स्टेटमेंट टर्मिनेट डाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट अ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। एक आपने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखनी है, एंड एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे बात करें राइट अ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। एक आपकी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट और एक आपके असाइनमेंट स्टेटमेंट, यानी कि दोनों स्टेटमेंट इधर इधर हो। टू असाइन 30 मीटर टू अ वेरिएबल नेम लेंथ। वेरिएबल का नाम क्या, लेंथ है, वेरिएबल नेम लेंथ है आपकी, ठीक है। तो लेंथ है आपकी, आपने क्या स्टोर करवाना है, 30 स्टोर करवाना है। 30 के आपको सबसे पहले हमने हमेशा डाटा टाइप लगानी है, जाहिर सी बात है, हम क्योंकि हम डिक्लेयर इनिशियलाइज करवा रहे हैं। तो डिक्लेयर करते हुए सबसे पहले आपकी डाटा टाइप क्या होगी, 30 होगी। सॉरी, आपकी वैल्यू क्या 30 है, तो उसकी डाटा टाइप होगी इंटीजर होगी। तो इंटीजर आपने डाटा टाइप लिखी, और आपने कह रहा है वो पहले कह रहे हैं कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट लिखी डिक्लेरेशन की, तो आपने लेंथ को डिक्लेयर कर दिया, एंड पे आपने स्टेटमेंट टर्मिनेट डाला। फिर आपने सेकंड में आपने लेंथ को 30 वैल्यू दी है, ठीक है, क्योंकि उसकी डिमांड थी कि आपने दोनों स्टेटमेंट लेकर दिखनी है, डिक्लेरेशन की भी और असाइनमेंट की भी। हम चाहते थे हम ये काम एक ही लाइन में करवा सकते थे, इस तरह से इंट लिखकर लेंथ लिखनी थी आपने, अपने वेरिएबल का नेम जो है आपका, और इसको आप वैल्यू 30 दे देते, ये काम हमारा एक लाइन में हो जाता। बट उसने ये करने को नहीं कहा, उसने कहा कि आपने राइट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखनी है और असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। फिर आपने असाइन पॉइंट 30 मीटर वैल्यू। क्वेश्चन 5 है आपका, डिक्लेयर 2 इंटीजर्स। सेम वही बात, आपने 2 को डिक्लेयर करना है, N1 और N2 को इन वन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। अब यहाँ पे इनिशियलाइज की बात नहीं कर रहा, जैसे ये कर रहे हैं एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में आपने 2 को डिक्लेयर करना है, एक N1 को N2 को। N1 N2 आपके नंबर है, तो नंबर के लिए आप इंटीजर की डाटा लगाएंगे, ठीक है। तो नंबर है तो आप लगाने को तो आप वो भी लगा सकते हैं, पॉइंट फ्लोट भी आप लगा सकते हैं, बट हम इस केस में इंटीजर को लेके कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फ्लोट भी लगा के तो पॉइंट नंबर आ जाएगा तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास जिसको देख के हम बताएं कि हमारी डाटा टाइप क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका राइट आ सी कांस्टेंट डिक्लेरेशन। अब इसमें बेटा आपने कांस्टेंट डिक्लेरेशन करनी है। कांस्टेंट आपको पता है ना, कांस्टेंट यानी कि एक तो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू को हम बार बार चेंज कर लेते हैं, पर यहाँ पे कांस्टेंट की बात हो जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं करते। कांस्टेंट को डिक्लेरेशन करनी है।
तो कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करने का सबसे पहले तरीका क्या होता है कि आपने कॉन्स्टेंट का कीवर्ड लिखना होता है, ठीक है। नेम की आपका पाई है, ठीक है, और वेरिएबल का नेम क्या पाई है। वेरिएबल के नेम से पहले आपने उसकी डाटा टाइप बतानी है। तो पाई में हम स्टोर करें 3.142, 3.1 वैल्यू एकदम फ्लोट, तो फ्लोट हमारी क्या आ जाएगी डाटा टाइप। इसका वेरिएबल क्या है पी है, पी के अंदर क्या स्टोर करवा 3.142। अब बेटा ये कॉन्स्टेंट है, उसने कहा ना कॉन्स्टेंट डिक्लेरेशन, तो कॉन्स्टेंट डिक्लेरेशन के लिए कॉन्स्टेंट डिक्लेरेशन के पहले कॉन्स्टेंट का कीवर्ड लगाए CONST। क्वेश्चन में 7 डेटा फॉर्मिंग एक्सप्रेशन सी लैंग्वेज, नीचे आपको एक्सप्रेशन दी हुई को अपने सी लैंग्वेज में लिखना है। जैसे पहली एक्सप्रेशन आपके पास A इक्वल 2BC3, इसको सी में किस तरह से लिखेंगे, सी में लिखेंगे A असाइनमेंट ऑपरेटर 2 B से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई का सेंटर आएगी। B C से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, और C कितने आपके पास 3 होता है, 3 C यहाँ पे लिख दिया, तीनों से आपस में करवा दिया मल्टीप्लाई करवा दिए। इसको हम इस तरह से लिखेंगे सी लैंग्वेज में। अब देखिए यहाँ पे एक आपके पास एक्सप्रेशन ऊपर है एक नीचे, दोनों दोनों आपस में कभी डिवाइड हो रही है। तो डिवाइड करवाने के क्या करेंगे, ये x की 2 है तो x को दो दफा आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, -5 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ +1 ब्रैकेट बंद की। अब ये जो है ना ये इसका मतलब है डिवाइड करवाने के बाद हम लिखेंगे 2x लिखा हुआ है इधर, नीचे क्या देगा 2 मल्टीप्लाई x + 3। सी में देखिए x को क्या वैल्यू दी हुई 3y/5 - z, तो x लिख के असाइनमेंट पर लिख के 3y ऊपर अकेला है लेकिन आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 × y डिवाइडेड बाय 5 - z। ठीक हो गया। यहाँ पे एक और तरीका लिखा हुआ है, अगर आप चाहे तो आप 3 × y के इर्द गिर्द ब्रैकेट नहीं भी डाल सकते, यहाँ डाले भी यहाँ नहीं भी डाल सकते, कोई इशू नहीं होगा। अब क्वेश्चन में डी है आपका नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, एक आपने नंबर को 3 पे डिवाइड करना है, तो नंबर को 3 पे डिवाइड करने के लिए आपने अगर सी में लिखा तो आपके साथ लिखिए नंबर डिवाइडेड बाय 3 नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी नंबर लिखिए वो 3 पे लास्ट में डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, और आंसर क्या आना चाहिए इक्वल किसका आना चाहिए, वो 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मोड हमने इससे लिखा हुआ है कि मोड हमें रिमाइंडर का देता है 0 देता है, रिमाइंडर का देता है 0 देता है, रिमाइंडर हमें वो 0 देता है मोड। तो इससे वो हम कह रहे हैं कि जो भी नंबर हो वो पूरा 3 पे डिवाइड हो, इससे हम कह रहे हैं कि इक्वल किसका है, इसका आंसर इक्वल आना चाहिए 0 के। ये आपके पास KE इक्वल I1 / 2 MB के, तो इसको आपने किस तरह लिखना है KE लिख के इक्वल लिखकर, KE क्या आपके वेरिएबल का नाम है, पहले ऊपर वाले केस में देखना है x आपके वेरिएबल का नाम था, यहाँ पे आपके वेरिएबल का नाम वो तो यहाँ पे कहीं वेरिएबल का नाम, जैसे ऊपर वाले में देखिए आपके वेरिएबल का नाम, यहाँ पे N1 N2 है, यहाँ पे लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल के है, हमने पता है वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, के हम डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैलिड नेम है। के के बाद देखिए लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 2 लिख के मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ और मल्टीप्लाई हो रहा है v मल्टीप्लाई v, चाहे तो ब्रैकेट डाले चाहे तो ब्रैकेट ना डाले। सेम z इक्वल एरिया स्क्वायर रूट एरिया, जब आपने इसको सी में लिखना है सी लैंग्वेज में लिखना है तो आपने z इक्वल एरिया लिख के मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट लिख के एरिया लिखना है, ठीक है। देखिए रीराइट एक्सप्रेशन x + इक्वल 2 विदाउट यूजिंग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पता है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर ये कंबाइन करता है असाइनमेंट ऑपरेटर को अरिथमेटिक ऑपरेटर को, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन ये जो लिखे हुए ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में लिखी हुई, आपने इसको दोबारा से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप x असाइनमेंट ऑपरेटर x + 2, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 2 है 2 में एक ऐड ही हो रहा है और x में जाके स्टोर हो रहा है, सेम 2 में एक ऐड हो रहा है x में जाके क्या हो रहा है स्टोर हो रहा है, इसका मतलब ये सेम है, इसका मतलब भी क्या है सेम है। रिराइट एक्सप्रेशन n++ विदाउट यूजिंग द ऑपरेटर, आपने ++ ऑपरेटर का यूज करना है, आपने कहना है n में ++ हो रहा है तो n इक्वल n+1, यानी कि इसका क्या मतलब है n में जो भी वैल्यू आएगी वो n+1 है, यानी कि n में 1+ हो रहा है तो n में जाके वो स्टोर हो रहा है। रिराइट एक्सप्रेशन रिजल्ट इक्वल रिजल्ट डिवाइडेड बाय 2, जो भी रिजल्ट आया बच्चे को उसको डिवाइड करो 2 पे और जो भी इसका आंसर आएगा उसको रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर करवा दो। इसको आपने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके लिखना है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या क्या आपने इसके अंदर क्या कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर का भी यूज़ करना है और साथ साथ आपने उसका ऑपरेटर का यूज़ भी करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ भी करना है। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट डिवाइडेड बाय असाइनमेंट ऑपरेटर 2, यानी कि 2 में जो भी वैल्यू है 2 है, 2 में 2 को पहले डिवाइड करना है अपने रिजल्ट के साथ, फिर उसको रिजल्ट में आपने स्टोर करवा देना, ठीक है। तो इसका भी सेम मतलब है, इसका भी क्या मतलब है सेम है दोनों का मतलब। राइट द फॉर्मिंग स्टेटमेंट इन सी कोड, राइट द फॉर्मिंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आपने सी कोड में लिखना है। लिखा हुआ है ना P and Q, P and Q, एक P आपके पास है ये, एक आपके पास Q है, ये Q है, वो लिखा हुआ है ना बीच में एंड, ये आपका एंड का ऑपरेटर है। अब P and Q है लेस देन 0, 0 से क्या हो लेस देन है, तो लिखा हुआ है P छोटा है 0 से, ये यहाँ पे ये जो साइन है ये लेस देन क्या है कि P की तो मुंह बंद है ना इसका, तो ये लेस देन का साइन है कि P छोटा है 0 से और Q भी छोटा है 0 से और बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आए, राइट अ फॉर्मिंग स्टेटमेंट इन सी कोड,
स्कोर इज बिटवीन 50 एंड 60, 50 एंड 60, एंड के आपने एंड का ऑपरेटर लगाया, हो स्कोर बिटवीन है दरमियान में, तो यहाँ पे स्कोर लिखा, स्कोर बड़ा है या बराबर है 50 से, सेम यहाँ पे स्कोर छोटा या बराबर है 60 से, ठीक है। यानी कि स्कोर 50 और 60 के दरमियान में आ रहे हैं, 50 और 60 के दरमियान में स्कोर आ रहे हैं। तो पहली स्टेटमेंट में हम बड़ा कहेंगे कि स्कोर जो भी होगा वो बड़ा होगा 50 से, नेक्स्ट टाइम कहेंगे छोटा होगा 60 से, क्योंकि हमें 50 और 60 के दरमियान में चाहिए। राइट ऑफ फॉर्मिंग स्टेटमेंट एज सिंगल स्टेटमेंट, नीचे आपको देखा हुआ 3 स्टेटमेंट दी हुई, इन एक्स एक्स में 5 पढ़ा, वाई में 10 पढ़ा हुआ है, जेड में 15 पढ़ा हुआ है। इसको आपने सिंगल स्टेटमेंट लिखना है। तो सिंगल में क्या लिखेंगे, इन एक्स के एक्स में 7, वाई में 16 और जेड में 18, और उसको सेपरेट करेंगे कोमे से। ठीक हो गया।